नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उससे हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स किस किस फील्ड में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोस्तों डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है। क्या डेफिनेशन होती है? लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी फॉर t greater than 0, then Laplace transform of ft is denoted and defined by Laplace of ft equal Laplace of fp equal 0 to infinity e to the power minus pt ft dt implies that capital L is the operator of Laplace transform where p is a parameter दोस्तों ये डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हार्ड नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है कि लाप्लास एफ टी क्या होता है। एफ पी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये एक मेन डेफिनेशन है। यहाँ जो कैपिटल एल आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए दोबारा। कैपिटल एल का मतलब है ऑपरेटर ऑफ द लाप्लास। जैसे आपने डी ओवर डी एक्स पढ़ा इंटरमीडिएट में, ये क्या था? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। उसके बाद आपने पढ़ा इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर। राइट, समझ पा रहे हैं? इसी टाइप से आपने और भी सिंबल पढ़े होंगे। ये डेल पढ़ा आपने, डेल ऑपरेटर। और आपने पढ़ा डेल ओवर डेल एक्स, ये क्या कहलाता था? पार्शियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एज ए सिमिलर कैपिटल एल इज द लाप्लास ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है। अब इसे किसी फंक्शन पर आप ऑपरेट करेंगे, जैसे डी ओवर डी एक्स को आपने ऑपरेट किया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एज सिमिलर कैपिटल एल को हमने ऑपरेट किया एफ टी पर, एफ टी फंक्शन है, और ये क्या रिजल्ट देता है? 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये एक डेफिनेशन हो गई। इसके आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। भाई कैसे न्यूमेरिकल पर अप्लाई होता है, क्या होता है। इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास वन क्या हो गया? एफ टी, यानी ये फंक्शन है और ये ऑपरेटर है। तो क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में? लेट एफ टी इक्वल 1 एंड वी हैव और वी नो लाप्लास एफ टी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ओके, एफ टी की वैल्यू कितनी है? 1, तो आप 1 रख दीजिए। लाप्लास ऑफ 1 इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू 1 डी टी। और ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसे इंटीग्रेशन को ई टू द पावर माइनस पी टी ओवर माइनस पी under the limit 0 to infinity and putting the limit upper minus lower, we get
ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0/-1। और बच्चों ये आप शायद फॉर्मूले जानते होंगे आई थिंक कि भाई ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, बताएं। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और ई टू द पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ इन वैल्यूज़ को आप अप्लाई करें ध्यान से, कितना हो गया 0 -1/-p इक्वल 1/p। इस तरीके से एक ये फॉर्मूला आपका बनता है लाप्लास ऑफ 1, यानी आपने 1 का लाप्लास निकाला और आपको कितना मिला 1/p। इसी तरीके से ये एक फॉर्मूला भी आप यूज़ करेंगे आगे कि आपसे पूछा जाता है कि लाप्लास 1 बताइए भाई, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/p। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के फॉर्मूले भी क्वेश्चन मतलब डाले जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको अभी डिफाइन कर देता हूँ। आपसे पूछा गया कि भाई फाइंड लाप्लास 2, तो 2 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, हम क्या करेंगे इसे 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इसे लाप्लास से बाहर कॉमन कर सकते हैं, मीन्स दिस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और 1 का लाप्लास कितना हो गया 1/p, यानी 1/p। तो इस तरीके से हम 2/p भी लाप्लास ऑफ 2 लिख सकते हैं। यानी आप ध्यान रखेंगे कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसे लाप्लास से बाहर कॉमन करेंगे और ओनली 1 की फॉर्म में उसे ऑपरेट करेंगे। तो इसी तरीके से फंक्शन बदलते रहेंगे, रिजल्ट बदलते रहेंगे। तो मैं आपको इसके और फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा देता हूँ, भाई कितने फॉर्मूले हैं, किस टाइप के फंक्शन और हो सकते हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो नंबर 1 है इसमें, जैसे अभी आपने इसे फाइनल किया, लाप्लास 1 को आपने लिखा 1/p। नंबर 2 आपने e टू द पावर 80 फंक्शन लिया, तो रिजल्ट हमारा बनता है 1/p - a। एंड थर्ड e टू द पावर -80 अगर आप लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाता है p + a। ये सभी डायरेक्ट फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे लाप्लास 1 का आपको बताया गया था t टू द पावर n फैक्टोरियल n ओवर p टू द पावर n + 1, और इसका हम गामा में भी लिख सकते हैं p टू द पावर n + 1। एंड 5 लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल a/p² + a²। एंड नंबर 6 साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल a/p² - a²। ये सभी वो फंक्शन हैं जो आप लाप्लास की डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं और इनके रिजल्ट फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि प्रूफ कभी आते नहीं है, इसलिए हम आपको प्रूफ नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट है cos 80, आप ध्यान से देखेंगे p/p² + a²। एंड नंबर 8 फॉर्मूला आपका रहता है cos हाइपरबोलिक 80, और इसका मतलब हो गया भाई p/p² - a²। इस तरीके से ये 8 फार्मूले आपको याद करने हैं। और अगर किसी बच्चे को ये 8 फार्मूले अपनी टंग पर आ जाते हैं तो लाप्लास हो जाता है वेरी इजी। भाई एक सीक्वेंस भी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। e⁻80 अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। साइन 80 साइन हाइपरबोलिक, साइन में a कांस्टेंट ऊपर रहेगा और बाकी p पैरामीटर है तो p² + a² रहेगा। देखिए हाइपरबोलिक में ये फार्मूला सेम है, ओनली माइनस का अंतर है। सेम कॉज के उल्टे हो जाएंगे, ये कांस्टेंट है और ये पैरामीटर, अब पैरामीटर ऊपर आने लगेगा p/p। इस तरीके से थोड़ी टेक्निक्स आप बना लें तो ये फार्मूले आपके रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास में। अब आगे हमारी और वीडियो जैसे ही आएंगी इन फार्मूले का एप्लीकेशन उसमें सिखाया जाएगा, तो उन्हें आप ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।